आज हमारा दूसरा दिन है घूमने का। कल हम लोग घूमे थे कुर्ग और आज कुर्ग में ही है और उससे आगे अब जाना है, मतलब पीछे मैसूर जाना है घूमने। तो बस रास्ते में और कुछ मिलेगा घूमते हुए जाएंगे। तो बस बच्चे थक गए थे इसलिए बहुत देर तक सो रहे थे। तो बस ट्रिप पर आओ ना तो थकान तो होती है, लेकिन सुबह सुबह उठ के घूमना भी होता है। तो फिर पूरा दिन हम सोते रहेंगे तो घूमेंगे कैसे। तो बस अब ये तो होम स्टे था, आप कुछ भी बना सकते थे, लेकिन सुबह फिर बनाने का खाने टाइम तो बस ब्रेड और जैम हमने सोचा कि सब लोग खा लेंगे। थोड़ा बहुत सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, खाली पेट ही रहेगा और बच्चों के लिए भी सही रहेगा। तो बस यही खा के हम लोग निकल गए। अब बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था। अब जो आँखों से दिखता है वो कैमरे में नहीं दिख पाता है। जब आप वहाँ रहते हो, जो फील करते हो ना, उसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ये चीकू का पेड़ था, तो मैं जूम करके दिखा रही थी, चीकू था इसमें। नहीं क्या करोगे, खाओगे तो है नहीं खा पाओगे। देखिए देखिए मुझे दिखाइए एक बार इधर। नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ ही ला लिया। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मैंने वो पहना है। मेरा गर्दन सुबह ही अकड़ गया था, मतलब जैसे नस चढ़ जाती है ना वो, इसलिए मेरी जैसे कि एक साइड से ऐसे गर्दन लग रही होगी और मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तब सेला लिख रही है, इसका सारा गेम था। देखो ये सारा गेम था, इसका क्लीन भी था, सारे सामान थे। और अब इस घर को छोड़ने की बारी, अब दूसरी जगह चलने की बारी। हाँ, पहले तो सेला ने रिव्यू दिया, फिर उसके मामा ने लिखा। तो दोनों लोग का रिव्यू दोनों लोगों ने दे दिया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम चल दिए आगे के सफ़र के लिए। तो बस यहाँ से हमें अब मैसूर के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में हमें अभी कुर्ग में ही एक और पॉइंट पर जाना है। तो आगे देखते हैं। गोल्डन टेम्पल है, उससे पहले देखना, क्योंकि यहाँ से ये नज़दीक था। उसे देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और आज भी हम रात को मैसूर में स्टे करेंगे, क्योंकि मैसूर भी अभी घूमना है। ऑन करो और हो गया, सही है, कर दिया। क्या 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 ऑन करा आप वाला में कहाँ होता है? हाँ, ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है, खांसी चढ़ गया। खांसी तो मुझे भी हो। आप कहीं भी जाओगे तो बाहर शॉप मिलता है, और पहाड़ी इलाकों या कहीं भी जाओगे ना, गोवा में भी जाओगे तो सेम चीज़ें मिलती हैं। आपको पर्स मिलेगा, हैट मिलेगा और गॉगल्स, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी। और ना फ्रिज पे चिपकाने वाली चीज़ें भी मिलती है। तो बस ये रहता है कि गोवा का गोवा में मिलेगा, मैसूर का मैसूर में लिखा हुआ मिलेगा, कुर्ग का कुर्ग लिखा हुआ मिलेगा। और इसी तरीके से गई थी, और श्री में गुस्सा हो गई, हमारी सारी फोटो खराब कर रहे हैं ये दोनों बच्चे। आ जाओ कोई नहीं, बच्चों के साथ घूमना फिरना ना बहुत डिफिकल्ट होता है थोड़ा। कभी भी रोने लगते हैं भाई, कभी भी इनको तो एक वॉशरूम की भी दिक्कत होती है, कभी भी बोल देंगे मुझे वॉशरूम आ रही है, तो वो डर बना रहता है। लेकिन रोते हैं ना तो फ़ोटो वीडियो बनाने में भी मन नहीं लग रहा था। मेरे भाई के बच्ची भी परेशान हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। वो 1 साल श्री से छोटी थी, तो इसलिए अभी एक्सप्लेन भी कर नहीं पा रही थी। और यहाँ पर मैं वीडियो बना गोल सर्कल में दिखा रही हूँ, कितना अच्छा था। लोगों जो यहाँ रहते हैं ना, उनके घर थे ये, अब बिल्कुल क्लीन था, साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर से बनाया गया था। तो बस उसको विजिट कर रही थी। और अंदर का ना जो मूर्ति है वो तो और भी सुंदर था। और देखो सारे दिए जो जलते हुए, एक भी नहीं बुझा हुआ था, सारे जल रहे थे। गोल्डन टेम्पल तो गोल्डन टेम्पल जैसा था भी, मतलब देखने लायक था। और आपको घूमने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा था ना, आँखों से जो दिखता है वो कैमरे में कैद नहीं होता है। आप खुद जब घूमोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मन मतलब फ्रेश हो जाता है। यहाँ थोड़ी देर में बैठ भी सकते हैं। तो हम लोग घूमने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे शांति के लिए, शांति लग रही थी और बहुत सुकून सा फील हो रहा था। इसलिए थोड़ी देर बैठ के थोड़ा ध्यान लगाया। और सारी चीज़ें देखो बनी हुई हैं सोने की,
मतलब परत चढ़ी होगी या रियल का होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोल्डन गोल्डन था तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हर जगह बच्चों के लिए ना पार्क उस टाइप के व्यू बने हुए थे। यहाँ पर रील बनाने में, वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा था, तो हमने शॉर्ट्स बनाया। लेकिन एक घटना हो गई कि श्री नदी पानी में गिर गई। उसे लगा कि वो ग्रीन ग्रीन होते ना पानी के ऊपर, वो पार्क है, और उस पर पैर रखी और वो गिर गई। और इससे ये हुआ कि फिर हमें बीच में स्टॉप करके आगे बढ़ना पड़ा। तो कार में ये लोग आए थे कपड़े चेंज करने के लिए। यहाँ पे खड़े हैं ये लोग, पहले ही आ गए थे क्योंकि श्री, ओए होए श्री क्या खा रही हो और क्या पहन ली सीवी का ये सी। फिर चले अब हम निसर्ग धाम को भी जाना था, लेकिन बीच में भूख लगी तो हमने सोचा इडली या सांभर मंगा लेते हैं। इतना बकवास दिया था ना कि मतलब पूरा खाया क्या गया, मतलब फिर छोड़ना पड़ा। चाय भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल बस स्मेली था। फिर हम आगे निकल गए और रास्ते में ना ये सारे लोग खरीद के लेकर जाते होंगे। एनिमल के स्टैचू है ना, ये सारे स्टैचू है रियल नहीं है, और ये खरीद कर लेके जाते होंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और सारी चीज़ें थी, बर्ड थी, एनिमल थी, हर तरीके का था ये। तो सच में उनका घर कैसा होगा जो डायनासोर को रखेगा या एलिफेंट, इस बड़े वाले एलिफेंट को रखता होगा। हम तो बस फ़ोटो खिंचवा रहे थे और रुक कर देख रहे थे। यहाँ बहुत सारे बर्ड भी थे, एनिमल भी थे। ये पार्क में भी यूज होता होगा, मॉल में भी, या फिर बहुत सारी चीज़ें सजाने के लिए भी यूज होते होंगे। घर में तो एलिफेंट नहीं रखते होंगे। फिर हम आ गए निसर्ग धाम। यहाँ आगे से शॉपिंग स्टार्ट थी। बजट प्राइस भी ठीक था यहाँ पर, लेकिन कुछ मुझे लेना नहीं था। सारी चीज़ें सेम ही थी, लेकिन बस मुझे गॉगल्स देख रही थी, कोई सही का मिल जाए तो ले लूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर हम अंदर जाने के लिए पहले टिकट लेते हैं जो 80 रुपये का था। अब अंदर में इसे पार करके फिर जंगल सा बना है, उसके अंदर जाना था। ये थोड़ा सा ना चलने में, जाने समय तो थोड़ा सा पहली बार था तो डर लगा। और ये रास्ता था कि आप कहाँ तक क्या क्या घूम सकते हो। पूरा हमने घूमा भी नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं था उतना, और पैर में दर्द बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये बहुत बड़ा था। इसको घूमने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5-2 घंटे तो चाहिए ही हैं। तो देखो ये मतलब ये मैप बनाया गया था कि आप कहाँ तक क्या है और कैसे जा सकते हैं। उससे क्या होता है ना, इजी हो जाता है। मोबाइल में फ़ोटो खींच लो और फिर आप घूमते रहो आराम से। पहले के लोगों तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्टैचू बने हुए थे। ये शायद ग्रामीण के लिए बने हुए थे। और इसके अंदर आप जो जंगलों में जाते हो ना, लगता है कि रियल जो जंगल होते हैं, इसमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप रील डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एक रील बन रहा था वॉक करते हुए, और क्योंकि ये बांस के सारे थे और ऐसा सीन तो कहीं मिलता नहीं है जल्दी, पहाड़ों पर ही मिलता है। और भी जगहों पे मिलता होगा, पर यहाँ निसर्ग धाम में तो ज़रूर है। फिर हम आ गए बर्ड पार्क में। तो यहाँ से एंट्री थी, इसकी भी फीस अलग था। फिर हम टिकट लेते हुए आगे बढ़े। गुफा की तरह बना हुआ था और एंट्री ऐसी थी गुफा के थ्रू। तो बस एंट्री भी अच्छा था। अंदर घुसते ही देखना आप डर मत जाना, बहुत अलग सा जीव था। मैं तो, एक पक्षी ऐसा बोला कि मैं तो डर ही गई। कुछ नहीं है उधर, बच्चों को प्योर वेजिटेरियन है। बच्चा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन होगा भाई। ये कहीं वेजिटेरियन ना हो तो हो सकता है वेजिटेरियन हुई है। हाय कर दो सीवी इसको बस। हाय हाय करना सिला। और ये बच्चा तो इसे गाना सुना रहा है। अगर ये जाली से निकल के आ जाए
तो क्या इसी तरीके से ये गाना सुनाएगा, तो अभी तो उसे अच्छा लग रहा है, उसे गाना सुना रहा है। और करो चुप करो। अब हम यहाँ आ गए पैरेट के कलरफुल पैरेट था यहाँ पर, और वो हाथों पर उसको फीड करवाने पर ना वो हाथों पे आके बैठ जा रहा था। जैसे दाने आए और वैसे ही पैरेट उड़कर आ गया, सर पर, हाथों पे और कंधे पे भी। तो श्री के तो कैप पर ही आ गया था, और उसकी मामी को भी, तो वो तो डांस करने लगी, और शैला भी साथ में उसके डांस करने लगी। और सीवी तो बिल्कुल डर नहीं रही थी, वो पूरे अपने दोनों हाथों में लेकर इंजॉय कर रही थी और उसके साथ खेलना चाह रही थी। लास्ट में मैंने लिया सबको देखते हुए थोड़ी हिम्मत करके, लेकिन उसके पैर जो थे ना बहुत चुभ रहे थे, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। उसके बाद लग रहा था कि मेरे सर पे ना आ जाए, इसलिए मैं कैप पहन रखी थी, क्योंकि सर पे बाल है ना, फिर वो चुभते, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि उलझ ना जाए उसके पैर, तो मैंने कैप पहन लिया। और फिर थोड़ी लास्ट में मैंने भी खिला, फिर हम लोग बाहर निकल आए। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोग 2 दिन से घूम रहे थे, पैर तो थक चुका था और शरीर भी मतलब थकान सी हो रही थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की बजाय कहा कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं इतनी दूर में। बस यहाँ पर एक साइड में नाव था, तो हमने कहा कि चलो बोटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, आगे भी आप जा सकते थे बहुत टाइम। जैसे कि पूरा एक दिन आप इसके टाइम देते हो ना, तो आराम से घूम सकते हो, लेकिन हमें जाना था मैसूर भी आगे, तो इसलिए हमने यहीं स्टॉप कर दिया कि आज इतना ही घूमते हैं, बोटिंग करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वाला छोटा है। मुझे यहाँ डर लग रहा था बोटिंग में, जब बैठी ना तो थोड़ा सा नाव हिल रहा था और डर लग रहा था। इतनी सारी न्यूज़ देखने के बाद मन में डर तो बैठ जाता है, तो मैंने कहा कि 2-2 राउंड लगा लेते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन फिर पैसा दिया है और फिर अच्छे से ना घूमे। शैला तो बहुत गुस्सा हो रही थी कि मम्मा आप इंजॉय नहीं कर पाती हो। इंजॉय तो पहले करती थी, पर पता नहीं मन में एक जब डर बैठ जाता है तो इंजॉयमेंट कहीं दूर भाग जाता है। और ये ज़्यादा बड़ा मतलब तालाब था भी नहीं, अब पानी मतलब रुका हुआ था, तो इसलिए उतना डर नहीं था, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया बोटिंग में। फिर हम यहाँ से अब बाहर निकल गए, और मौसम तो धूप सा था, आज थोड़ा धूप था। स्टार्टिंग में बारिश हो रही थी पर रुक गई थी, और ये जो जाली था ना बीच में, बस यही पार करने में थोड़ा सा हिलता है, मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे फिर से आ गए। शैला को तो लेना ही था गॉगल्स, इसलिए सेलेक्ट हो रहा था कि चलो शैला एक तो ले लो, पर इसके साइज़ का नहीं मिल रहा था, या तो मेरे साइज़ का मिल रहा था या तो श्री के साइज़ का। बस फेस दिखाओ, बाकी कुछ फिर बस ऐसे 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 साइड है, बस फेस। फिर हम आ गए जहाँ मैसूर में हमने होम स्टे लिया था, वहाँ पर 3 बजे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, 4 बज गए। मैसूर में हमें मैसूर पैलेस देखना था, लाइट शो देखना था, इसलिए हम 4 बजे आ गए थे कि एटलीस्ट 7 बजे का शो मिल जाएगा। 7:30 से जो शो होता है ना वो इंग्लिश में होता है, और 8:30 से कन्नड़ होता है, तो हमें 7:30 वाला शो लेना था। अगर नहीं मिला तो 8:30 वाला भी देख लेंगे, लाइट शो तो देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो इसलिए हम लोग जल्दी से ड्रेस चेंज करके फिर निकल गए, क्योंकि थोड़ा सा ना बहुत थकान हो रही थी, और फेस पर पानी मारने से, थोड़ा ड्रेस चेंज करने से फिर से एनर्जी आ गई थी, तो हम लोग निकल गए लाइट शो देखने के लिए। लाइट शो चलेगी शाम को, इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। 6:30 बज गए हैं और 6 बजे, और जब अंधेरा होता है तभी वो लाइट शो चलता है। ट्रैफिक मैसूर की वो देखो वहाँ पे आ दिखा रही है। पेड़ आ गया। कहाँ? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, अरे वो हल्का हल्का रेम्बो हल्का सा दिख रहा है। पता नहीं। हम आ गए मैसूर पैलेस, और मैसूर पैलेस आगे से दिखेगा, आगे से। उन्होंने ड्रेस चेंज किया लेकिन आपने नहीं किया। इतनी लंबी भीड़ थी ना, लाइन इतना बड़ा था कि मुश्किल ही था। लोग तो कहते कि 8 बजे का भी नहीं मिलेगा, तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। ट्राई करने में क्या जाता है, बाहर से तो मैसूर पैलेस अच्छा लग रहा था, अंदर से भी तो देखना ज़रूरी था, क्योंकि हम एक बार आ गए हैं, दोबारा फिर हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मतलब मुश्किल ही है, ना के बराबर ही है। तो मन में तो था कि बस शो मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए देखने के लिए। बच्चे थक गए थे इसलिए साइड में बैठा दिया था लाइन के, और कुछ वहाँ पे मिलते रहते हैं स्नैक्स वगैरह,
जैसे पॉपकॉर्न और ये मूढ़ी, तो ये सब चीज़ें थी। तो हमने थोड़ा सा खाया पिया थोड़ी देर के लिए। हम तो इतनी देर लाइन में खड़े रहे, 7:30 का शो तो निकल गया, 8:30 के शो के लिए इंतज़ार में कि शायद लाइट शो देखने को लिए मिल जाए। समझ में नहीं आएगा तो एटलीस्ट यूट्यूब पे देख लेंगे। लेकिन भाई हम बिल्कुल काउंटर पर आके बस काउंटर वहीं स्टॉप हो गया। ऐसा पहली बार हुआ कि काउंटर पर खड़े होके दरवाज़ा बंद हो जाए। तो बस इसलिए हम लोग मायूस होकर फिर आ गए रेस्टोरेंट। कुछ खाएंगे पिएंगे फिर चले जाएंगे। हमें लाइट शो देखने का मौका नहीं मिला, अब आगे भी पता नहीं है। तो बस इसलिए मायूस थे हम लोग कि मिला नहीं मौका। फिर हम घर आ गए और यहाँ पर ना खाना भी नहीं खाया जाता जब आपको थकान होती है। तो बस यहाँ पर रात को हम घर आ गए फिर से कल घूमने जाने के लिए। तो मैसूर में फिर कल कहाँ जाते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।